अनुपमा सीरियल के ऐसे ही रोजाना अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में देविका अनुपमा से कहती है कि अब उसे अपने बच्चों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। वह कहती है कि कोठारी परिवार परी और राजा के मामले को संभाल लेगा। देविका यह भी कहती है कि अब बच्चों को अपने मसले खुद सुलझाने होंगे, इसलिए तुम्हें उनकी फिक्र करना बंद करना होगा। अनुपमा जवाब देती है कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन माँ होना कैसे छोड़ दूँ? जब सब लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं, तब मेरे बच्चे शायद रो रहे होंगे। ईशानी के किए गए काम का असर अंश, राही और माही तीनों पर पड़ेगा, और एक बार फिर मेरी परवरिश पर सवाल उठेंगे। सरिता कहती है कि राही सब संभाल लेगी। देविका कहती है कि मुझे नहीं पता कि एक अच्छी माँ कैसे बना जाता है, इसीलिए मुझे जया की परवरिश के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। भारती और जसप्रीत भी अनुपमा से कहते हैं कि उन्हें भी उसकी जरूरत है। तभी सरिता कहती है कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो पीछे मुड़कर मत देखो। अनुपमा बेचैन हो जाती है। दूसरी ओर राही प्रेम को कॉल करती है और कहती है कि उसे उसकी जरूरत है। वह अनुपमा को याद करते हुए कहती है कि अगर मम्मी होती तो कोई न कोई हल जरूर निकाल लेती। इधर अनुपमा को भी राही की चिंता सताने लगती है और वह उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन देविका उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें राही पर भरोसा रखना चाहिए। इस बीच किंजल परी को खाना खिला रही होती है। वह परी से कहती है कि उसने मोटी बा के साथ बहुत बदतमीजी की है। किंजल बाबूजी से कहती है कि आप पराग जी से बात करें, लेकिन परी मना कर देती है और कहती है कि अब कोई भी कोठारियों से बात नहीं करेगा। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। किंजल बाबूजी से मदद मांगती है तो बाबूजी पराग को कॉल करने लगते हैं, पर लीला उन्हें रोक देती है। लीला साफ कहती है कि यह तोशु, पाखी और किंजल का मामला है, अब हम इसमें दखल नहीं देंगे। जैसे अनुपमा थक चुकी है, वैसे ही हम भी थक गए हैं। किंजल हैरान रह जाती है। लीला आगे कहती है कि यह घर बाबूजी का है और अब उसे किसी तरह का तमाशा नहीं चाहिए। वह गुस्से में पाखी से कहती है कि तुम न अच्छी बेटी बन सकी और न अच्छी माँ। जो करना है करो, लेकिन हमें बख्श दो। इसके बाद तोशु कहता है कि मैं राजा और ईशानी को एक नहीं होने दूंगा। पाखी कहती है कि उसने कभी ईशानी को परी की शादी तोड़ने के लिए नहीं उकसाया। किंजल पाखी से कहती है कि तुम ईशानी को संभालो, और वह मीता को कॉल करने का फैसला करती है। उधर कोठारी हाउस में मोटीबा अनिल को किंजल का फोन उठाने से रोक देती है और कहती है कि तुम मीता की तबीयत पर ध्यान दो। वह कहती है कि पहले वे लोग हमारे कॉल नहीं उठा रहे थे, अब हम उनका फोन नहीं उठाएंगे। राही यह सब देखती है और ख्याति के पास जाती है। राही ख्याति से कहती है कि वह परी से बात करना चाहती है ताकि उसे समझा सके कि वह फोटो नकली है और राजा ने उसे धोखा नहीं दिया। वह मान जाएगी और घर लौट आएगी। वह कहती है कि आप जानती हैं कि राजा परी से सच्चा प्यार करता है और उसके बिना टूट जाएगा। राही ख्याति से शाह हाउस जाने की इजाजत मांगती है, लेकिन ख्याति मना कर देती है और कहती है कि अब भी सबको शांत होने दो। ईशानी ने गलती की है, लेकिन परी का घर छोड़ना और शाह परिवार का फोन न उठाना बात को और बढ़ा रहा है। अगर तुम अब वहां गई तो पराग जी बहुत गुस्सा होंगे। राही कहती है कि क्या मैं भाई दूज पर भी नहीं जा सकती? ख्याति बिना कुछ कहे चली जाती है और राही परेशान होकर सोच में पड़ जाती है। इधर अनुपमा रास्ते में होती है तो देविका पूछती है कि वह क्या सोच रही है। अनुपमा कहती है कि कल भाई दूज है और जो कुछ हुआ है उसके बाद पता नहीं तोशु पाखी से तिलक लगवाएगा या नहीं। बच्चों को हमेशा सिखाया था कि झगड़ा बड़ों का होता है, लेकिन त्योहार बच्चों का, इसलिए त्योहार जरूर मनाना चाहिए। बड़ों के बाद बच्चे ही सब संभालते हैं। देविका सहमति जताती है और कहती है कि अगर मेरे भाई बहन होते तो मेरा भी मायका होता। अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हारा मायका हूँ। देविका मुस्कुराती है और कहती है कि यह भी कमाल है कि तुम्हारे सभी बच्चों का मायका और ससुराल एक ही है। अनुपमा कहती है कि यही डर है कि अगर किसी एक की जिंदगी में कुछ हुआ तो बाकी सब पर असर पड़ेगा। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है और राही के लिए यह बैलेंस बनाना आसान नहीं होगा। देविका कहती है कि राही तुम्हारी बेटी है, वह सब संभाल लेगी।
तुम्हारी तरह वह भी जरूरत पड़ने पर थप्पड़ और 5 पन्नों का भाषण दे देगी। अनुपमा मुस्कुराती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि सब ठीक हो जाए। उधर किंजल तोशु से कहती है कि हमने कोठारियों का फोन नहीं उठाया, इसलिए अब वे भी हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। तोशु कहता है कि परी ने मोटी बा से बदतमीजी की थी, इसलिए उनका गुस्सा जायज है। किंजल कहती है कि शायद कल भाई दूज पर हम उनसे मिल सकें। तोशु कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद वे हमारे साथ त्योहार नहीं मनाएंगे। किंजल उम्मीद जताती है कि हमेशा की तरह त्योहार के मौके पर सब ठीक हो जाएगा। तोशु कहता है कि त्योहार के साथ रिश्ते भी सुधरने चाहिए, लेकिन मेरी बहन मेरी बेटी का घर तोड़ने में लगी है और मुझे उसके साथ भाई दूज मनाना होगा। पाखी यह सब सुन लेती है और दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ परी ईशानी पर गुस्सा करती है और ईशानी उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी परी उसे थप्पड़ मार देती है। ईशानी गुस्से में पूछती है कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया है। परी कहती है कि तुमने मेरी बहन होकर मेरा रिश्ता, मेरा विश्वास और मेरा दिल तोड़ दिया। काश तुम मेरी बहन न होती। वह गुस्से में वहां से चली जाती है और ईशानी टूट कर रह जाती है। तभी उसका फोन बजता है और वरुण कॉल करता है। ईशानी उससे कहती है कि उसे परेशान मत करो और चैन से जीने दो। वरुण कहता है कि अगर तुम मर गई तो मेरे पैसे कौन देगा। ईशानी घबरा जाती है और कहती है कि उसने अभी पैसे अरेंज नहीं किए हैं, कुछ वक्त दो। वरुण कहता है कि मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ। वह कहता है कि अपनी खिड़की के बाहर देखो, मैंने तुम्हारी फोटो का पोस्टर लगा दिया है। ईशानी तुरंत बाहर देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। वरुण हंसता है और कहता है कि मजाक कर रहा था, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो यह मजाक सच भी बन सकता है। वह धमकी देता है कि अगर सुबह तक पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ईशानी बहुत डर जाती है और रोने लगती है। उधर सरिता कहती है कि हम कम से कम भाई दूज तो अपने घर वालों के साथ मनाएंगे। अनुपमा परेशान होकर सोचती है कि पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। राही भी बेचैन है और सोचती है कि यहाँ कुछ भी सही नहीं है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि इन हालातों का असर राही और प्रेम के रिश्ते पर न पड़े। इस बीच प्रेम के फोन पर राही का कॉल आता है, लेकिन कोई लड़की कॉल काट देती है। राही हैरान रह जाती है और अनुपमा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण संपर्क नहीं हो पाता। वह परेशान हो जाती है। दूसरी ओर ईशानी को उसकी निजी तस्वीरें मिलती हैं और साथ में यह धमकी भी कि अगर सुबह तक पैसे नहीं दिए तो उसकी तस्वीरें पूरे देश में वायरल कर दी जाएंगी। ईशानी घबरा कर रोने लगती है। उधर अनुपमा की गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। ड्राइवर बताता है कि आगे टैंकर पलट गया है और सड़क बंद है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। सरिता पूछती है कि अब क्या करें। ड्राइवर कहता है कि यहाँ से वापस जाया जा सकता है। अनुपमा चिंतित हो जाती है। देविका कहती है कि वे अहमदाबाद वापस नहीं जाएंगे, बल्कि किसी होटल में रुक जाएंगे। वे वापस मुड़ जाते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शाह परिवार ईशानी को लेकर बहुत परेशान है। सब लोग कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ईशानी जहर खाकर फर्श पर पड़ी है। पाखी जोर से चिल्लाती है। अनुपमा को अचानक बेचैनी महसूस होती है। सब लोग ईशानी को संभालने की कोशिश करते हैं। किंजल अनुपमा को कॉल करती है। देविका कॉल उठाती है और बात सुनकर हैरान रह जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।